हेलो, एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। समझ में आ गया? तो यहां पे डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है मुझे? पावर आगे, एक पावर कम। हेलो, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिवीजन रूल लगाओ ना। 2 माइनस ए एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0 माइनस पाई एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया मेरा काम। कॉम्पोजिशन करो, आइधर कॉम्पोजिशन करो और डिवीजन रूल लगाओ, डिवीजन रूल पे भी आ जाता है। ठीक है? हेलो, ओके, सिट डाउन। तो क्वेश्चन जो मेरा था उसमें मैंने ये लापिटल लगाया। ठीक है, तो यहां पे आ जाता है पाई ए ओवर 2 माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ। ये समझ में आ गया अब? हेलो, डन। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में भी वही है कॉस स्क्वायर, तो मुझे पता है 2 कॉस ऑफ, सिर्फ जहां पे ए है वहां पे मुझे बी लिखना है, अदरवाइज तो ऐसा ही है, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ चेंज नहीं है। ए है, ए की जगह पे बी एक्स लिखना है सिर्फ, डन। और यहां पर होता है पाई ए नहीं बी, क्योंकि बी है। अब मैं ये कॉम्पोजिशन वाला निकाल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये पूरा मुझे कोई काम का नहीं है, डन डन। यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स, तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी 2 माइनस बी एक्स होल स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 2 2 कैंसल। वेट, 2 2 कैंसल नहीं कर रहा हूं मैं एक काम कर रहा हूं। ये 2 साइन कोस क्या होता है? 2 साइन कोस, 2 साइन कोस, 2 साइन कोस क्या होता है? 2 साइन कोस क्या होता है? यस, लूनावाड़ा सेंटर, 2 साइन कोस। साइन टू एक्स, करेक्ट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ई रेस टू माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाता है साइन टू एक्स, साइन ऑफ 2 पाई ओवर 2 माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी एक्स। और यहाँ पे है a ओवर 2 माइनस ए एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b ओवर 2 माइनस बी एक्स होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी जल्दी, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। क्लियर? डन। तो अब एक काम करो, वापिस से ये पूरे क्वेश्चन में फॉर्म चेक करो, ये कौन सा फॉर्म है? एक बार लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे देखो कौन सा फॉर्म मिल रहा है। सूरत एसयूवी, फटाफट एडजस्ट हो जाओ। सूरत एसयूवी, ये कौन सा फॉर्म है? चेक करो फटाफट से। बालासिनोर सेंटर, कौन सा फॉर्म है ये? फटाफट से ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दो, जो फॉर्म मिल रहा है वो मुझे चाहिए। इनफाइनाइट कहाँ से आ रहा है? 0/0 कैसे? 0/0 कैसे? एक्स की जगह पे 0 रख दिया, हाँ, तो यहाँ पे 0 रख दिया, तो ये आता है साइन 2 पाई और 2 माइनस 0, तो क्या होता है?
जल्दी जल्दी, बालासिन और सेंटर। कैसे 0/0 आया? साइन पाई कितना होता है? साइन पाई 0, डन। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसीलिए ये 0/0 फॉर्म है। डन, क्लियर है। अब मुझे पता चल गया 0/0 फॉर्म है। अगेन मुझे डिफरेंशिएशन करना है, एक और बार मैं डिफरेंशिएशन करता हूं। e रेस टू माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मुझे पता है कि ये वाला टर्म नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो टर्म है, तो उसको मैं कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं। क्या ट्रीट कर सकता हूं? कांस्टेंट। समझ में आ गया? इसीलिए ये वाला कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट की जैसा मैं ट्रीट करने वाला हूं। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन मैं करने वाला हूं, ऊपर का डिफरेंशिएशन मतलब साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एंगल एज इट इज। उसके बाद ये जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो उसका डिफरेंशिएशन सेम यहाँ पे बाजू में है, वही का होता है 2a पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस ax डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर। और ये कांस्टेंट तो ऐसे ही है, सेम नीचे cos 2 पाई ओवर 2 माइनस bx। यहां पर डिफरेंशिएशन होता है 2b पाई, वो आप खुद से एक बार डिवीजन रूल से लगा दो, यही आता है। क्यों? क्योंकि चेंज कुछ नहीं है, यहां पे 2 आ गया तो मैंने सिर्फ 2 ऐड कर दिया, दैट्स इट। क्लियर है? अब लिमिट अप्लाई कर दो। अब लिमिट अप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है देखो, e रेस टू यहां पर माइनस e रेस टू यहां पर माइनस, यहां पे क्या आता है ये 0, तो 2 कैंसल, cos पाई होता है -1। यहां पे 0 डाल दो यहाँ पे, तो ये 0, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 पाई कैंसल, तो ये हो गया a/4। सेम लॉजिक यहां पर भी a/4 आता है क्योंकि ये 0 है, नीचे -1 क्योंकि यहां पर भी सेम प्रोसीजर, यहां पे है b/4, यहां पर भी b/4। ये 4 4 4 4 कैंसल, ये माइनस माइनस कैंसल, सो फाइनल आंसर इज e रेस टू माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। डन। तो पूरा मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, कहां से मैंने स्टार्ट किया था। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ये एंगल सेक्स स्क्वायर π/2 माइनस bx, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने क्या किया, लिमिट चेक की, तो मुझे पता चल गया वो 1/∞ फॉर्म मिला। देन आफ्टर डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन नहीं किया, 1/∞, तो फॉर्मूला लगाया e रेस टू फंक्शन -1, ये पूरा मल्टीप्लाई में। समझ में आ गया? तो फंक्शन -1, तो साइन स्क्वायर -1 क्या होता है? साइन स्क्वायर -1 सर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर -1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। ये सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो सेक को डिनोमिनेटर में जाने दो, तो वो बन जाता है कॉस स्क्वायर। यहाँ पे 0/0 एक बार लापिटल किया, देन आफ्टर लापिटल करने पर जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया। देखो पूरा जो जो कैंसिल था कैंसिल कर दिया। उसके बाद ये कांस्टेंट ट्रीट किया मैंने, क्यों? क्योंकि वापिस से 0/0 फॉर्म आ रहा था। तो नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने पे मुझे पता चल गया कि अब ये कांस्टेंट टर्म है, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये कांस्टेंट हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, जहां पर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दिया,
फाइनल आंसर मेरा आ गया। क्लियर है? तो ये पूरा मेरा क्वेश्चन इतना था। और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आपको सिर्फ ये 2 स्टेप ही लिखने थे, आई थिंक सो। ये 2 स्टेप लिख दो स्टार्टिंग वाले, ये 2, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट। आई थिंक ये 2 स्टेप तो लिखे हुए हैं। कहाँ तक है पता है? देखो मैंने ये कैंसिल करवाया था। हाँ यस यस, ये स्टेप लिख दो। ये स्टेप नहीं है, इतना नहीं है, ये एक ही स्टेप नहीं है। ये वाला स्टेप आपको सिर्फ लिखना है, मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किया ना, ये लिखो, ये वाला स्टेप लिख दो। अभी भी किसी को डाउट हो तो बताओ। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? सर यस। पर इस बार वोक के सिलेबस में कुछ एलसीडी लिख के आया, तो उसका मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर में तो मैंने बोला था, एलसीडी मतलब कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो पूरा एक साथ में है। मतलब ये वाला आपको सिर्फ जितना करवाया है उतना आएगा। समझ में आ गया? लिमिट, थैंक यू सर। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, मतलब वो पूरा एक साथ में है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन वाला। मतलब कौन कौन से चैप्टर है मैं रिपीट कर देता हूं। लिमिट वाला, मतलब ये चल रहा है वो। डिफरेंशिएशन वाला, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्लियर है? ओके चलो। थैंक यू सर। यस, वलसाड सेंटर, एनी क्वेश्चन? यस बताओ। JEE एग्जाम्पल 64, यस बोलो क्या है उसमें? लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x upon n, साइन x by n x बाई n plus cos प्लस कॉस plus x by m x बाई m 3x by m sir. साइन 3x बाई m। ओके, Then sir sin x by m not n. यहाँ पे साइन में x बाई n है, m है। ये सही है? नहीं है m को monkey ओके, यहाँ पे क्या है? m monkey ओके ओके, whole raised to होल रेस टू 2m upon x 2m 2m अपॉन x। yes sir. ओके, अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो तो क्या मिल रहा है देखो। ये लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दो, ये तो 0 बन गया। ये cos 0 1 होता है, और यहाँ पे इनफाइनाइट, तो 1 रेस टू इनफाइनाइट फॉर्म है। 1 रेस टू इनफाइनाइट फॉर्म पे हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी। ई रेस टू, जो भी लिमिट है वो लिखनी है। हाँ, x टेंड्स टू 0, फंक्शन -1, और ये पूरा मल्टीप्लाई में। अभी कौन सा फॉर्म है चेक करो फटाफट। जल्दी जल्दी, फॉर्म कौन सा है?
मैं एवरी टाइम फॉर्म पूछूं मतलब कि ये x की वैल्यू उठाकर यहां 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 जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दो। 0/0 फॉर्म, करेक्ट। 0/0 फॉर्म में हम क्या करते हैं? लापिटल करते हैं। जल्दी जल्दी लापिटल बोलो। नीचे वाला का तो 1 हो जाता है। ओके, और साइन का डिफरेंशिएशन जल्दी जल्दी। साइन का डिफरेंशिएशन cos of x by m इंटू माइनस साइन कहाँ से आता है? ये x अपॉन m का अभी बाकी है ना। 1/m, करेक्ट। उसके बाद माइनस साइन 3x/m इंटू 3/m -1 का हो गया, और ये तो कांस्टेंट है। अब फटाफट से वापस से उसमें भी वैल्यू डाल दो। डिनोमिनेटर तो 0 है नहीं, तो e रेस टू यहाँ पे वैल्यू डाल दो। ये क्या होता है? cos 0 1, ये 1/m 1/m, ये साइन 0 0 0 इंटू 2m इंटू 2m, m कैंसल, यू गॉट योर आंसर। ओके, तो आई डोंट थिंक सो इसमें डाउट होना चाहिए। पता नहीं डाउट क्यों है। ओके, नो प्रॉब्लम। पर ट्राई करो आप कि 1/∞ फॉर्म आपको पता चल गया, दैट मीन्स के फंक्शन -1 पावर मल्टीप्लाई लापिटल, खुद से आंसर निकालो। ठीक है, एनीबडी एनी क्वेश्चन? हो जाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ट्राई किया था वलसाड सेंटर, कहां तक ट्राई किया था? ये किया था -1, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन तो करना था। देखो डिफरेंशिएशन किया होता आंसर आ जाता। डिफरेंशिएशन किया था सर, किया था बट 0/0 फॉर्म नहीं आया। 0/0 फॉर्म नहीं आया। 0/0 फॉर्म आता है तभी तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। 0/0 नहीं आया था तो क्यों डिफरेंशिएशन किया? चलो कोई बात नहीं, वो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 0/0 फॉर्म मतलब ये भी मेरा मिसलेनियस फॉर्म है। जैसे मेरे पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है तो मैं कुछ ना कुछ करता हूं। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। ये सभी फॉर्म मेरे डिफरेंट डिफरेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 1/∞ तो मेरे पास सेपरेट मेथड है। इसमें 0/0 इनफाइनाइट/0 एक कुछ भी फॉर्म है। इसमें मुझे क्या करना है? सिंपल सा हमने जो लास्ट लेक्चर में जो लॉग वाली मेथड करवाई थी वही फॉलो करनी है। देखते हैं क्वेश्चन मेरे पास है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x⁻x। अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। कौन सा फॉर्म है? सूरत पालनपुर, विच फॉर्म इज देयर? जीरो रेस टू जीरो फॉर्म है। डन, करेक्ट। 0/0 फॉर्म है मतलब हमने जो लास्ट में करवाया था वही मेथड करनी है। लास्ट में हमने क्या करवाया था? क्वेश्चन इक्वल्स टू y, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो। कर दिया। x इंटू लॉग x। सूरत पालनपुर कौन सा फॉर्म है? कहां से 0/0? ये तो 0 है, चलो पता चल गया। इनटू लॉग 0 क्या होता है? ये नहीं पता? कहां से 1?
बेसिक लिखो, log 0 माइनस इनफाइनाइट, log 1 0 और log इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ये थोड़ा सा बेसिक नोट डाउन करो। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्म है? 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट, अल्टीमेटली 0 इंटू इनफाइनाइट ही बोल सकता हूं मैं, ठीक है? ओके, अब क्या करने वाले हैं हम? मैंने ये भी बताया था जब भी 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आए उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। अब क्या करने वाले हैं? एनीबडी? हेत के हेत बताओ। सूरत पालनपुर, प्लीज सिट डाउन। हेत जामनगर राधिका, जामनगर हरिया, या तो कर दिया, वो कर दिया, उसके अलावा इनफाइनाइट। करेक्ट, 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब हमें ये दोनों में से कुछ ना कुछ करना है। आप बोलो क्या कर सकते हैं हम? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। इसमें बताओ, 0 को इनफाइनाइट में कन्वर्ट करना है, इनफाइनाइट को 0 में कन्वर्ट करना है? जल्दी जल्दी। यस द्विजा बेन बोलो। डेरिवेशन कर सकते क्या करना है? हैं एल हॉस्पिटल बिल लगा एल हॉस्पिटल कहाँ से लगाएंगे? जीरो एंड इंफिनिटी है, इंफिनिटी को हम लोग 1 ओवर 0 लिखते हैं, तो 0 ओवर 0 फॉर्म हो गया। 0 और वो तो समझ में आ गया, पर अभी ये x इंटू लॉग एक्स है, ये जो है इसका क्या करना है वो बताओ। एल हॉस्पिटल बिल लगा के इसको डिराइव कर, पर तो सुन तो, सबसे पहले सुन तो सही। हेलो हेलो, सुन सुन सुन, सबसे पहले सुन। x इंटू लॉग एक्स इट गिव्स मी 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। तो सबसे पहले मुझे आइदर 0 बाई 0 में जाना है और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में जाना है। तो सबसे पहले वो मुझे फॉर्म सेट करके दो, उसके बाद हम लापिटल करेंगे। अभी सेट है ही नहीं तो डिफरेंशिएशन कहां से करेंगे? ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला तो कोई है ही नहीं, देखो नीचे वाला 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वो तो हम कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? तो अब क्या करने वाला हूं मैं? x ने करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लॉग x है और ये x को मुझे कन्वर्ट करना है 1 अपॉन x में। करेक्ट, सही है। अब कौन सा फॉर्म सेट हुआ? ये कौन सा फॉर्म है? इनफाइनाइट। और ये कहां से 0? ये इनफाइनाइट है, देखो 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। अब मुझे डिफरेंशिएशन करके दो। द्विजा कंटिन्यू। द्विजा बेन आंसर आपो।
हेलो, बेटा का नीचे सर यस, डिविजन कर दिया सर ना ये डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है? 1 over x 1 ओवर x, ओके, और 1 ओवर x का 1 over x का लाइक डिनोमिनेटर से उसका स्क्वायर हो जाएगा लाइक ऊपर अप करेंगे तो 0 हो जाएगा ये बात तो इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग x रेस टू -1 सोच ना, हाँ 1 लाइक -1 over x की होता है तो क्या फाइनल आंसर होता है? -1 ओवर x स्क्वायर। तो लाइक रेसिप्रोकल होके x बन जाए -x सही है। अब फाइनल आंसर लिमिट अप्लाई करने पे 0, ये मेरा आंसर आ गया log y का। y क्या होता है? 1, करेक्ट। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x रेस टू x, इट इज 1। कोई डाउट हो तो बताओ। तो आप सोचो, x रेस टू x कुछ भी फॉर्म दे रखा है वो होता है log, दोनों साइड log लगाने पे, कैलकुलेशन करने पे लापिटल लगाओ और फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? चलो, सेम यही प्रोसीजर अब आपको फॉलो करनी है। लेट्स सी, जल्दी जल्दी। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x रेस टू 1 ओवर x। सबसे पहले फॉर्म सोचो, उसके बाद क्या करना है वो डिसाइड करो और देन आंसर। અમદાવાદ સેન્ટર ડિસ્કશન કેમ થાય છે? આ વાતો કરવા વાળી કોણ છે? પ્રાંજલ તું છો? પ્રાંજલ રેઝ યોર હેન્ડ. હા તું જ છો. डॉन डिस्कशन, कुछ डिस्कशन नहीं करना है। समझ में आ गया? हेलो, ओके डन। અમદાવાદ વાળાને ભૂલાઈ જાય પાછું. તમને ખ્યાલ છે ને કે તમે બધા મારી નજરમાં જ છો, અહીંથી મને બધા દેખાવું છો. પેલો શુભ શું કરે ને ઈ દેખાઈશ મને. જો શુભ કઈક કરે છે. શુભ ફટાફટ. પાલાસિનોર સેન્ટર फटाफट आंसर निकालो. जामनगर हरिया, ओके डन. आंसर बताओ. आंसर 1, आंसर 1, ओके. सुरेंद्रनगर, आंसर बताओ. 1 कैसे आता है बताओ. सुरेंद्रनगर, हाँ यस. आंसर बताओ कैसे आता है. सबसे पहले फॉर्म बताओ, कौन सा फॉर्म है? इनफाइनाइट रेस टू 0. चलो सही है, आगे बढ़ो. सबसे पहले y सपोज कर लेना है, ओके. और log y बोलो. log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x डिवाइडेड बाय x. कौन सा फॉर्म है ये?
ये कौन सा फॉर्म है? जीरो कहाँ से आता है? जीरो थोड़ी ना आता है। पूज सेंटर फॉर्म बताओ। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, करेक्ट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पे क्या करना है? लैपिटल। लैपिटल, ओके, लैपिटल अप्लाई करो। जल्दी। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसका 1, लिमिट अप्लाई कर दो, ये 1/इनफाइनाइट 0, log y का आंसर 0, तो y का आंसर 1। डन। समझ में आ गया? ओके। मिसलेनियस फॉर्म कुछ भी है, जस्ट आपको y सपोज करना है, दोनों साइड log लगा दो, लैपिटल लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से सॉल्व करो। सबसे पहले फॉर्म कौन सा है वो देखो, उसके बाद हो जाएगा। लेट मी चेक, ये होता है इनफाइनाइट और ये होता है 2/0, तो इनफाइनाइट रेज टू 0, मतलब सेम प्रोसीजर ही करनी है आपको। चलो जल्दी जल्दी फाइनल आंसर निकालो। आंसर 1, 1 आंसर आता है। ओके डन। देखते हैं, चलो। यस, 1 इज करेक्ट। ये वाला करो चलो अब। जल्दी जल्दी। यस, आंसर बताओ। आंसर क्या आता है? यस, वलसाड सेंटर आंसर। यस, किसी को आंसर आ गया? हाँ, वलसाड सेंटर आंसर। आंसर इज ई। ओके, देखते हैं, चलो ई कैसे आया? वलसाड सेंटर आंसर ई कैसे आया? किसका आंसर आ गया वलसाड सेंटर? जामनगर आंसर आ गया? नहीं। मोडासा?
किसी का आंसर आया? तरसाली, एनीबडी? लुणावाड़ा सेंटर, अहमदाबाद, बालासिनोर, सुरेंद्रनगर? ये वलसाड में ई आंसर आया था ना किसी का? किसका आंसर आया ई? मॉड्यूल मांथी जोયું કે શું? हेलो, देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है वो मैं चेक कर रहा हूँ। ई रेस टू, यहाँ पे एन है, ई रेस टू इनफाइनाइट। ई रेस टू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ओवर पाई, तो इनफाइनाइट ओवर पाई, इनफाइनाइट है उसमें पाई डिवाइड कर दो तो वो इनफाइनाइट ही बनेगा। रेस टू 1 अपॉन इनफाइनाइट तो वो 0 बन गया, मतलब अल्टीमेटली फॉर्म मेरा इनफाइनाइट रेस टू 0 है। ठीक है, तो इनफाइनाइट रेस टू 0 मतलब दोनों साइड y सपोज कर दो, लॉग लगा दो, ये तो मेथड है ही। उसके अलावा भी एक मेथड है, देखो उसके अलावा कौन सी मेथड है? दूसरी मेथड है कि सपोज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये पावर ऊपर वाले को दे दो और ये पावर नीचे वाले को दे दो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर तो ये कैंसिल हो जाएगा, मींस ई ही बनेगा। डिनोमिनेटर में पाई रेस टू 1 अपॉन n है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करने पे ये तो 0 बन जाता है, पाई की 0 पावर मतलब 1, तो ये आ गया। तो ये मेरा अच्छा वाला फॉर्म था, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। ये पावर इसको दे दो, ये पावर इसको दे दो, आराम से मेरा काम हो जाता। लिमिट सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे लिख दो और ये वाला फटाफट से लिख दो वहां पे, फास्ट इंडिविजुअल पावर दे दो, मेरा काम हो जाएगा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 60 पे उसका सॉल्यूशन है, वो सही ही है, पर उसके साथ में ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी लिख दो। 60 वाले में ऑल्टरनेट वे, फटाफट। द्विजा हो गया, डन, ओके। और फटाफट बालासिनोर, फटाफट से लिखो, ओके ओके लिख दिया, डन डन डन। सूरत पालनपुर लिख रहे हो, डन, ओके लिखो लिखो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। ये कौन सा फॉर्म है जस्ट चेक करो, उसके बाद में फटाफट से आगे बढ़ जाता हूँ। फॉर्म चेक करो सिर्फ, इनफाइनाइट रेस टू 0। चलो हो गया मेरा काम। y इक्वल्स टू सपोज कर दो, दोनों साइड लॉग लगा दो, जो भी करना है आपका काम है। ठीक है ना, हो जाएगा, डन। देखो प्रोसेस करने पे आंसर मिल जाता है। यस, दिस इज अच्छा वाला क्वेश्चन। क्यों अच्छा वाला है, लेट मी शो यू। सबसे पहले कौन सा फॉर्म है, तो मेरा तो सिंपल सा काम है, क्या करना है, ये लिमिट उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दिया तो 1 रेस टू इनफाइनाइट, तो 1 रेस टू इनफाइनाइट माइनस ई अपॉन 0, कुछ ऐसा फॉर्म मिल गया। अब मुझे पता चल जाता है कि ये एक्चुअल में कोई फॉर्म ही नहीं है, क्योंकि मैंने जितने फॉर्म कैलकुलेट किए उसमें से ये वाला फॉर्म है ही नहीं, मतलब ये फॉर्म ही नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम हुआ, वलसाड लास्ट बेंच बे नहीं है ध्यान। अब 2 मिनिट मैंने हाँ भड़ो आई एम, वाह भाई वाह, सरस। मीन्स क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, ऐसे भी फॉर्म आएंगे जिसमें क्वेश्चन के फॉर्म निकालने के लिए आपको अलग से लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा।
जैसे कि यहां पर है, आप देखो 1/∞, तो ये आपको 1/∞ अलग से निकालना पड़ेगा ताकि आपको पता चले ये 1/∞ होता कितना है। तो मुझे सेपरेटली वो निकालना है। कौन सा क्वेश्चन है? ये है। तो मैं काम कर रहा हूं e फंक्शन -1 और ये 1/x कर देता हूं। तो ये तो कैंसल, ये x कैंसल, लिमिट लगा दो, कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, e1 मीन्स कि मुझे पता चल गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x रेस टू 1/x कहीं पर भी दिखाई दे उसको e बोलते हैं। कैसे? वो मैंने अलग से निकाला। हेलो, ये समझ में आ गया? मीन्स फॉर्म चेक करने के लिए मुझे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। अब मुझे पता चल गया ये e होता है, e - e मीन्स 0। तो अल्टीमेटली मेरा काम अब आसान हो गया, 0/0 फॉर्म है, दैट्स इट। 0/0 फॉर्म है तो मुझे तो पता है कैसे निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन मतलब d/dx ऑफ 1 + x होल रेस टू 1/x डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1। अब मेरा मेन टारगेट जो है वो है कैसे भी करके ये डिफरेंशिएशन निकालना। तो ये तो नया क्वेश्चन आ गया। मीन्स आप देखो लिमिट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया था, वो था 1/∞, वो मैंने सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो वो तो मेरा काम हो गया कि 0/0 फॉर्म आ गया। अब एक और प्रॉब्लम मेरे पास जनरेट हुआ, कौन सा? इसका डिफरेंशिएशन निकालो। इसका डिफरेंशिएशन निकालो मतलब कि अल्टीमेटली वो है वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। सर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल आपने करवाया था? हाँ सर, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल तो करवाया था, वो याद है। पर सर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल में दो मेथड है, y = क्वेश्चन, दोनों साइड लॉग लगा दो, पूरी मेथड फॉलो करो, उस हिसाब से भी निकलता है। पर सर आपने बोला था कि MCQ के लिए शॉर्टकट मेथड भी है, किसी को वो याद हो तो मुझे बताओ। मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। लिखना नहीं है, मुझे सिर्फ बताओ। यस वडोदरा भाईली। सर इसको y सपोज करके हम लॉग ले सकते हैं ना दूसरी साइड? नहीं, वो तो हो गया, वो तो है मेरे पास। आई वॉन्ट शॉर्टकट। e⁻⁻(x-1) वो थोड़ी ना है, वो तो 1/∞ पे होता है। ये पूरा डिफरेंट है। ओके, नो प्रॉब्लम। दो फंक्शन सपोज करना है, क्या? ये 1 + x है, उसको f(x) और 1/x को g(x) लेकर सॉल्व करना है। f(x) g(x) ले लिया, चलो ये f(x) है g(x), उसके बाद क्या करेंगे? यस प्रांजल ने क्यारनी क्यूरियोसिटी થાય, મને પૂછો, મને यस प्लीज। सर nx x raised to n અને a raised to x બંનેના અલગ-અલગ ડિફરન્શિએશન કરવાના છે અને પછી એના પ્લસ કરવાના એક શોર્ટ ટ્રીક। ઓકે, કાઈ સમજાણું નહીં, કન્ટિન્યુ। વાત તારી બધી સાચી પણ મને ન સમજાણું। સર Yes. 1 raised to x 1 raised to 1/x આગળ આવશે 1/x। હવે ઈ આગળ આવશે પાછળ આવશે, આઈ ડોન્ટ નો, તું જેટલું બોલીશ એટલું હું લખીશ। into 1 plus x into 1 plus x power માં 1/x minus 1। હવે 1/x નો ડિફરન્શિએટ કરવાનો જે થાય છે -1/x²। 1 + x નું ડિફરન્શિએશન -1 ક્યાંથી થાય? 1/x નો પણ નો
વેઇટ 1 પ્લસ એક્સ નું ડિફરન્શિએશન કરવાનું. 1 plus x to 1. It हाँ, was a yeah. fan. Plus it is to x is like as it is like, you know. ઓર્ડર આપે બોલો. ઓકે ઇન્ટુ Log a. મને નથી ખબર એ કોણ છે. 1 plus x. પાછું log બોલવાનું. A log of 1 plus x. કરેક્ટ. ઇન્ટુ Into 1 by x to differentiation. That is minus 1 by x. હા એમ. ओके तो ये पूरा उठाकर यहाँ पे, पर यहाँ पे वैसे भी स्पेस नहीं है तो मैं काम करता हूँ न्यू स्लाइड में ही कर देता हूँ. चलो क्वेश्चन था मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर डिफरेंशिएशन किसका 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 ओवर एक्स, नीचे तो 1 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन फटाफट कर दो, पावर आगे एक पावर कम 1 माइनस एक्स माइनस 1 1 माइनस 1 ओवर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स. एक बार चेक करो वही लिखा है, फटाफट फटाफट. जल्दी 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 फटाफट. वही है नहीं है? आई थिंक वही है. यस ओके ओके. सो अब क्या करने वाला हूँ मैं एक काम करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू एक्स, ये e हो जाता है तो कैसे भी करके ये यूज करने वाला हूँ मैं. तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से और इसमें से ये वाला कॉमन निकाल देता हूँ. लिमिट x टेंड्स टू 0, सो 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 ओवर एक्स कॉमन. तो यहाँ पे एक उसकी एक माइनस पावर बचेगी. माइनस पावर मतलब मुझे पता है किसी की माइनस पावर वो 1 अपन हो जाता है. पक्का? हाँ पक्का. माइनस ये तो निकल गया, ये और ये तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर. ओके कौन सा फॉर्म है? ये तो मेरा e बन गया, इसको तो मैं काट के e लिख सकता हूँ. मतलब कि मैंने क्या किया पता है, ये लिमिट इसको दे दी, ये लिमिट इसको दे दी, तो ये तो e बन गया, वो e कॉमन भी निकाल दिया मैंने. ये कौन सा फॉर्म है? एवरी टाइम में ईच एंड एवरी स्टेप में फॉर्म चेक करता रहूंगा. कौन सा फॉर्म है? जल्दी जल्दी બધા સેન્ટરો પાર્ટિસિપેટ કરો. મને આન્સર 2-3 સેન્ટરમાંથી જ આવે છે. વડોદરામાંથી આવે, અમદાવાદમાંથી આવે, જામનગરમાંથી આવે, ભુજવાળા, સુરેન્દ્રનગર, પોરબંદર, વલસાડ, સુરત મોનાર્ક, મોડાસા, આ બધા પાર્ટિસિપેટ કરો ફટાફટ. આમાં કઈ નવું ન હોય. આ 0 અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરો 1 upon 0 એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ, ધેટ્સ ઇટ સર. ઇન્ફાઇનાઇટ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ફોર્મ है. हेलो સર પણ ઉપરનું આ log કેટલા થાય તું જોઈ લે ને. પણ આ 0 log 1 0. ઓકે क्लियर? हेलो तो मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ. चलो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1 प्लस एक्स, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स. कोई डाउट हो तो बताओ. ठीक है, एलसीएम तो डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया. अब मैं वो पूरा स्टेप वापस से लिख रहा हूँ. ई लिमिट x टेंड्स टू 0
एक्स माइनस 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूं ना मैं, डन। अगेन आई वांट फॉर्म। सर यस, ये ऊपर के स्टेप में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म कैसा है, समझ में नहीं आया। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कैसे आया? लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली। वो समझ में नहीं आया तो जाने दो, चलो उसका कोई काम ही नहीं। अब कौन सा फॉर्म है वो बता चल। हेत अब कौन सा फॉर्म है? 0/0 0/0 करेक्ट। 0/0 में क्या करते हैं हम? कैपिटल करो। चलो ये मुझे नीचे वाले का तो आता है 2x + 3x², तो ये तो मैंने कर दिया। ऊपर वाले का कोई बताओ मुझे फटाफट, कौन बताएगा जल्दी जल्दी। ऊपर वाले का ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, कौन बताएगा फास्ट? क्या गयो शुभ? शुभ ट्राई करवा लो। जल्दी जल्दी शुभ। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी जल्दी। पोरबंदर सेंटर। सर यस बताओ। ऊपर का 1 1 -1 -1 कैसे? 1 + x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन किया। सर पहले उसका करना होगा 1 + x 1 + x, तो 1 + x सर किसका मैं डिफरेंशिएशन कर? हाँ माइनस, बस उसके बाद -1 - x प्लस log 1 + x -1। ये -1 कहाँ से आया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मोडासा सेंटर फर्स्ट बेंच। प्रवीण सर एक बार જોવો તો આ શું કરે છે? ડિસ્ટર્બન્સ કેમ ઊભું કરે છે? यस कंटिन्यू पोरबंदर सेंटर। सर ये 1 + x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में log रहेगा, log ऑफ 1 + x। नहीं ये उसके 1 बाद बोला ना, तू 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 बोल रहा है ना 1। ये 1 कहाँ से आया? ये तो यहाँ से आ गया, चलो ये तो मैंने लिख दिया। ये 1 कहाँ से आया? सर उसके बाद वो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना 1 + x, उसको ऐसे ही रखेंगे और log 1 + x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 आएगा और 1 + x का 1 आएगा। 1 + x का 1 है और log 1 + x का 1/1 + x होता है, तो 1 + x कट गया और ये 1 1 आ गया। करेक्ट, सही है। ये 1 1 कैंसल। इसके बाद ये log 1 + x, एक काम करते हैं अब क्या करने वाला हूं मैं? वापिस से फॉर्म चेक करो, 0/0 ही है। 0/0 है तो एक और बार लापिटल कर दो। चलो ऊपर वाले का होता है -1/1 + x और नीचे वाले का होता है 2 + 6x। अब लिमिट डाल दो, फाइनल आंसर बताओ। -e/2
દ્વિજાબેન કેમ થયું ઉપરથી સરસ આમ રિએક્શન જ એવા લાગે છે જો ક્યાંથી ન સમજાણું યસ અમદાવાદમાં તે ઝટકો લાગ્યો સર આમાં તો પ્રોડક્ટ રૂલ નહીં લાગે કોસ્ટ ડિફરન્શિએશન માં પ્રોડક્ટ રૂલ લગાડ્યો મેં પ્રોડક્ટ રૂલ લગાડ્યો સિમ્પ્લિફાય કર્યું ને બધું થઈ ગયું તમે બે સ્ટેપ हाँ तुम समझो અહીંયા प्रोडक्ट रूल करो तो ये सबसे पहले 1 प्लस एक्स एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 तो 1 प्लस एक्स कट गया तो ये हो जाता है 1 वही तो है समझ यस द्विजाबेन समझाई क्यों सरस એ તમને લાગે એવું મેથ્સ બહુ ડિફિકલ્ટ છે પણ ઇટ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ફની ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ઇઝી પણ હવે ખબર નહીં તમે પ્રોડક્ટ રૂલ માં જ તમને એવું જ લાગે આનું આમ થયું કેમ જસ્ટ એકવાર શાંતિથી પ્રોડક્ટ રૂલ કરો यू गॉट द आंसर ठीक है एनीबॉडी एनी क्वेश्चन डन चलो एक बार पूरा मैं वापस से रिकॉल करवा देता हूं मैंने किया क्या देखो इतना सा नहीं ये इसके आगे एक और क्वेश्चन का स्टेप है वो भी मैं लिख देता हूं ओरिजिनल ऊपर तो एक क्वेश्चन ही होगा ना लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स माइनस ई ओवर एक्स ऐसा कुछ क्वेश्चन था इसके बाद मैंने इसमें फॉर्म चेक किया वो 0/0 आ गया उसमें ये हेल्प करेगा मेरी देन आफ्टर दोनों में डिफरेंशिएशन कर दिया डिफरेंशिएशन करने पर ये पूरा डिफरेंशिएशन आ गया ये पूरा डिफरेंशिएशन अगेन क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये मैंने शॉर्टकट से किया समझ में आ गया ना ये मुझे तो नहीं आता था प्रांजल बेन ने करवा दिया तो मेरा काम इजी हो गया अब इसका डिफरेंशिएशन आप सेपरेटली भी निकाल सकते हो वो कैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स दोनों साइड लॉग लगा दो प्रोसेस करो जो भी आंसर मिल रहा है ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको ठीक है अदरवाइज शॉर्टकट आना चाहिए અને અમદાવાદ સેન્ટરમાં તો સારું છે દ્વિજાબેન ત્યાં જ છે એટલે પૂછી લેજો તમે એને સોરી દ્વિજાબેન તો ક્યાં છે વડોદરામાં છે થોડું કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું અમદાવાદમાં કોણ છે પ્રાંજલ ઓકે डन तो ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था मने लागे कि आ शॉर्टकट तुमने आवड़वी જોઈએ शॉर्टकट में किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार मैं रिवाइज करवा दूं शॉर्टकट में एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम नहीं है ना ओके डन तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया -e/2 ये हमने क्वेश्चन देखा ये कौन सा है इनफाइनाइट रेस टू 0 फॉर्म हो जाता है ये कौन सा फॉर्म है चलो अब तो लिमिट में आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको सिर्फ सबसे पहले फॉर्म ही चेक करना है तो एक काम करता हूं मैं पूरी लिस्ट बना देता हूं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0/0 इसमें हम क्या करने वाले हैं लापिटल इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो एलसीएम और रेशनलाइज और कन्वर्ट इनटू (0/0) और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट देन यूज LH रूल एक और फॉर्म था 0 इंटू इनफाइनाइट तो उसको भी कन्वर्ट इंटू 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट
देन आफ्टर मेरा था 1/∞ फॉर्म, उसमें क्या करना है, सीधा सा फॉर्मूला, और उसके बाद कुछ फॉर्म था 0/0, ∞/0, 0/∞, कुछ ऐसे करके। तो क्या करना था, अप्लाई log बोथ साइड देन सॉल्व। वो दोनों साइड लॉग लगाना है, इतना आपको पता चल गया तो आराम से आपको लिमिट सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा लिमिट इतने इतने फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैंने। सबसे पहले हमने ये देखा था, उसके बाद ये पूरा करके मैंने पूरा लिमिट के फॉर्म निकाल दिए। किसमें क्या करना है वो भी लिस्ट दे दिया। सो फटाफट ये लिस्ट बना दो। अभी भी किसी को डाउट हो तो बताओ, सर लिमिट में कौन से फॉर्म में क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा है। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? सो आई थिंक ये जो मैंने लिखा है, ये फॉर्म में ये करना है, ये फॉर्म में ये करना है, ये आपको हेल्प करने वाला है। इसमें एक और लिख दो ना, ये फॉर्मूला तो मैंने लिखा है, वो कौन सा फॉर्मूला वो भी आप लिख दो, e⁻⁻∞ और g(x) वाला। और इसमें ऐसा भी लिख सकते हो ना आप, अप्लाई log ऑन बोथ साइड। लॉग लगा के भी आप ये 1/∞ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एनीबडी, एनी क्वेश्चन? जल्दी जल्दी, ये पूरा हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। कौन सा फॉर्म है? cos 0, सर cos 0 क्या होता है? cos 0 तो सर 1 होता है, और cot 0 इनफाइनाइट होता है, 1/∞ तो 1/∞ वाला फॉर्म है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्म, उस हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट करनी है। कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है, उस हिसाब से फॉर्मूला लगा दो, e⁻⁻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 ⁻
दिस इज गुड वन। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको याद होना चाहिए। मुझे कंफर्म करो याद है नहीं है, आई डोंट नो आपको याद है। कौन सी कैटेगरी में कौन सा आंसर आता है? ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, तो कौन सा आंसर आता है? सबसे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इफ 1 आ गया, उसका पावर भले ही इनफाइनाइट हो, 1 आ गया, सबसे पहले 1 आ गया, उसका आंसर 1। अब ग्रेटर देन 1 है, अब सोचो ग्रेटर देन 1 का इनफाइनाइट पावर करते जाओ, वो वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट। और लेस देन 1 है, लेस देन 1 का पावर इंक्रीज करते जाओ, लेस देन 1 का पावर इंक्रीज करते जाओ, तो आंसर क्या आएगा? हेलो, जस्ट इमेजिन कि लेस देन 1 है,
लेस देन 1 मतलब 1/2। 1/2 का पावर आप इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ। फाइनल आंसर क्या आ जाता है? जल्दी जल्दी सोचो। सर 0। 0 करेक्ट। तो यही लॉजिक था, यही लॉजिक चलाना है मुझे कि आर का आंसर मतलब किसका पावर है? आर का पावर है। सो ये आर लेस देन 1 बन जाए तो उसका पावर इनफाइनाइट हो तो वो आंसर 0 बन जाता है। तो इसमें मुझे वही ट्राई करनी है। क्या ट्राई करनी है? सबसे पहले ट्राई कौन सी करनी है? 5n कॉमन निकालो चलो। तो उसको भी 1/n पावर मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पे है 4/5 होल रेस टू n प्लस 1 होल रेस टू 1/n। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 5। कौन सा फॉर्म है अब? ये इनफाइनाइट यहां पे डाल दो। ये 4/5 ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है? ये 4/5 ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है? लेस देन 1। लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1 का इनफाइनाइट पावर ये पूरा बन गया 0। हेलो, यस और नो? जस्ट कंफर्म करो। यस, ओके। तो ये 0 बन गया। ये 1 प्लस 0 तो ये 1। 1 रेस टू ये कितना है? 1/n कितना होता है? 0। 1/n 0 होता है बिकॉज n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो ये पूरा बन गया 1। नहीं समझ में आया हो तो पूछो। क्लियर है? तो सबसे पहले बेसिक चीज जो थी वो ये है, इतनी। ये नोट डाउन करो। जल्दी जल्दी। सर यस, 5 कॉमन काढ्यो એની જગ્યાએ 4 કાઢ્યો હોત તો 5 કોમન કર્યો એની જગ્યાએ 4 કોમન કર્યો હોત તો ઓકે। હવે તું 5 કોમન કર તો શું થાય? જસ્ટ થિંક, આ તો આન્સર આયા ને 5 डायरेक्ट। सोच सोच सोच। यहाँ पे तूने 5 कॉमन निकाला, उसके जगह पे 4 कॉमन निकाला होता तो यहाँ पे क्या बन जाता? 5/4। 5/4 बन गया, 5/4 बन गया मतलब ग्रेटर देन 1 लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 पे 5/4 रेस टू n, ये तो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 पे उसका इनफाइनाइट पावर, ये पूरा बन जाएगा इनफाइनाइट। और ये पूरा इनफाइनाइट बन गया, उसका कौन सा पावर है? 0। इनफाइनाइट रेस टू 0। तो ये आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा वापस से। दोनों साइड लॉग लगाओ, पावर आगे, प्रोसेस करो। समझ में आ गया? आंसर तो 5 ही रहेगा, कुछ भी कर लो आप, पर उसमें एक्स्ट्रा वापस से मेथड करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इनफाइनाइट रेस टू 0 फॉर्म मिल रहा है। तो बेसिक यही है कि आपका जो पावर है, किसका पावर है? आर का। आर कौन सा है? ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है? उस हिसाब से आपको कॉमन निकालना है। इसीलिए मैंने यहां पे बोला 5 को कॉमन निकाल लो। क्यों? क्योंकि 4/5 लेस देन 1 हो जाता है। अभी कोई डाउट हो तो? क्वेश्चन सही था, होना ही चाहिए ऐसा क्वेश्चन।
सर मुझे कैसे पता चला 5 कॉमन निकालो? सही है, मैंने तो बोल दिया 5 कॉमन निकालो, आपने सुन भी लिया, हाँ सर आप बोल रहे हो सही है, पर आपको क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने इसीलिए नहीं बताया कि 5 मैंने क्यों कॉमन निकाला, मैंने लॉजिक बता दिया चलो ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा करना है, पर वो आपको क्वेश्चन होना चाहिए। जितने क्वेश्चन आप खुद से निकालोगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में मजा आएगा कि सर ये 4 निकाला, चलो 5 निकालते हैं, 5 निकाला n निकालते हैं, ये करना है वो करना है, मतलब मेथड आप कुछ भी चेंज कर लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। ओके, ये 1∞ है। अब थोड़ा सा आई थिंक 2 करेक्शन है, हाँ 2 करेक्शन है, वो मैं करवा देता हूँ। ये कौन सा फॉर्म है, ये 1∞, वो ये सब आपको होमवर्क में करना है। सब में देखोगे तो ये 1∞ ही चल रहा है। यहाँ पे एक गलती है, वो हम सॉल्व कर देते हैं। ये कौन सा है, 12.3, एक्सरसाइज 12.3, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे ये जो ई है वो ई नहीं है, वहां पे सी है, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, वो 0 नहीं है, वो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है। ये एक करेक्शन करो चलो फटाफट। एक्सरसाइज 12.3, उसमें ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है और यहाँ पर ई नहीं है, सी है। ये करेक्शन कर दिया, डन। ओके, एक और करेक्शन है, आई थिंक सो, यस, यहाँ पर है वो करेक्शन। ये जो लेवल 2 है उसमें यहाँ पे गलती से साइन ए लिख दिया है, वो कैंसिल कर दो और वहां पे आता है n, क्योंकि n करने पर ही आई थिंक ऊपर n नीचे n, हाँ यस, तो n करने पर ही 1∞ फॉर्म मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक और करेक्शन है, यहाँ पे n कर दो जल्दी जल्दी। डन हो गया, ओके। और किसी में कोई डाउट नहीं है, अब आप खुद से कर लोगे। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, 1∞ वाले ही फॉर्म है। यस 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 यस, वन मोर करेक्शन इज देयर। यहाँ पर ये जो पूरा है ना, ये पूरा वो लिखा है 2x2, वो आपको भी पता है 2x2 ऐसा कोई है ही नहीं, वो होता है 2x²। ये 2 थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। और कोई करेक्शन आई थिंक नहीं है, यस इतना ही है, ओके। तो आज हमने पूरा लिमिट का जो जो फॉर्म एग्जिस्ट होता था वो सब कुछ डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट में हम इसी के रिगार्डिंग थोड़े बहुत PYQ करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला। यस, होमवर्क में स्लाइड करो ना। ओके, होमवर्क की स्लाइड में कर देता हूँ, और किसी को डाउट हो तो बताओ। ये करना है आपको SSP, डन। चलो, तो नेक्स्ट में हम मिलते हैं, आई थिंक कब मिलते हैं अब, ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे, चलो ओके, जय श्री कृष्ण। सर कौन सा चैप्टर नेक्स्ट? यस, अपना भी कौन सा चैप्टर बताया, इसके बाद कौन सा स्टार्ट करना था? नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ, देन आफ्टर 5th चैप्टर, 12th का 5th, जो हमने डिफरेंशिएशन किया था ना, उसी के साथ में पहले वाला पोर्शन है वो करना है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वाला 5th चैप्टर है। उसमें हमने हाफ पोर्शन जो डिफरेंशिएशन वाला था ना वो कंप्लीट कर दिया, पहले वाला हाफ जो है वो बाकी है, उसका नाम है कंटिन्यूटी, ठीक है।
तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद पूरा आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर यस, तो मॉक में कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस नहीं होंगे? नहीं करवाया तो नहीं होगा ना, डेफिनेटली। ओके।